राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम पहुंच चुके हैं मार्गशीर्ष के 14वें अध्याय पर। आइए इससे संबंधित एक कथा का श्रवण करते हैं। राजा और ब्राह्मण की कथा। कथा में एक राजा का उदाहरण दिया जाता है जो अत्यधिक धनी होते हुए भी बहुत कंजूस था, पर अपने धन का उपयोग केवल और केवल भोग विलास में किया करता था और किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब को दान नहीं देता था। और उसी राज्य में एक परोपकारी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जो स्वयं निर्धन होते हुए भी मार्गशीर्ष के महीने में दूसरों की सेवा करता और दान देने में भी लगा रहता था। वह अपनी सीमित आय में से गरीबों को अन्न और वस्त्र अपनी अर्थ के हिसाब से देता रहता था। जब राजा और ब्राह्मण दोनों की मृत्यु हुई तो राजा को अपने कृपण स्वभाव के कारण नरक में स्थान मिला, जहां उसे घोर यातना सहनी पड़ी। दूसरी ओर वही ब्राह्मण जो दान और सत्कर्मों के कारण विष्णु लोक यानी वैकुंठ में स्थान मिला और उसने सभी सुखों को प्राप्त किया। राजा ने जब नरक में से ब्राह्मण को विष्णु लोक में देखा तो उसने यमदूतों से इसका कारण पूछा। यमदूतों ने बताया कि राजा ने अपने जीवन में मार्गशीर्ष मास में कई दान पुण्य नहीं किया, जबकि इस ब्राह्मण ने अपने सामर्थ्य के अनुसार भी श्रेष्ठ दान किया और मार्गशीर्ष के माह में नियमों का पालन किया। मार्गशीर्ष के माह में किए गए छोटे से छोटे शुभ कर्म का फल बहुत बड़ा होता है। धन की अधिकता नहीं बल्कि दान की भावना और कर्म की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय का पाठ श्रवण करने से व्यक्ति मोह और लोभ से मुक्त होता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये केवल मात्र उदाहरण ही था जो कि छोटे रूप में बताया गया है। आगे आइए कथा का श्रवण करते हैं। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बना हुआ मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण ने कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वह जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूँगी। वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसने आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की
की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खंड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खंड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उसके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने आग मत बूझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। तुरंत एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से सोए हुए थे। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनके कोई पुत्र नहीं, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पटक कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगो तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी के अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा, यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो
उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान करना। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया, उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थीं और 33 कोटि देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक दे ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खांडी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियाँ पहनी हुई और छाती में से दूध की धारा निकल कर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगने और पावन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मांगेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़ी की उंगलियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर नाम उनकी एक अत्यंत मधुर और महत्वपूर्ण बाल लीला के कारण मिला, जिसे दामोदर लीला या ऊकल बांधने की लीला कहा जाता है। यह कार्तिक लीला मास में हुई थी, इसलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है और इसे ही कार्तिक मास भी कहा जाता है। दामोदर नाम का अर्थ और कार्तिक मास से संबंध। दामोदर, दाम इसका अर्थ होता है रस्सी या डोरी, उदर इसका अर्थ होता है पेट या कमर। इस प्रकार दामोदर का अर्थ जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। कार्तिक मास से संबंधित पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की यह ऊखल बांधन लीला कार्तिक महीने में ही हुई थी। इस लीला के कारण ही भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। चूँकि यह घटना कार्तिक महीने की महिमा को बढ़ाती है और इस महीने में भगवान कृष्ण की दामोदर रूप में विशेष पूजा और महत्व है, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। इस पूरे मास में भक्त दामोदर अष्टांग का पाठ करते हैं और दामोदर के रूप में भगवान को दीपदान करते हैं, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। आइए श्री कृष्ण की दामोदर लीला संपूर्ण कथा का गायन करते हैं। यह लीला श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित है। माखन चोरी और यशोदा माता। एक दिन कार्तिक मास के दौरान माता यशोदा अपने नटखट पुत्र कान्हा की शरारतों से तंग आ चुकी थी। कान्हा केवल माखन दही चोरी करके स्वयं ही नहीं खाते थे, बल्कि बानरों और अपनी सखाओं को भी खिलाते थे। एक बार माता यशोदा दही मथ रही थी और कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उफान देने लगा। यशोदा मैया कृष्ण को गोद से उतारकर तुरंत ही दूध उतारने के लिए रसोई में चली गईं। इससे कृष्ण को लगा कि दूध मैया के लिए उनसे अधिक प्रिय है। क्रोधित होकर उन्होंने माखन के बर्तनों को तोड़ दिया और माखन खाकर चुपचाप वहाँ से निकल गए।
जब यशोदा माता ने वापस आई तो उन्हें टूटा हुआ बर्तन दिखा। बिखरा हुआ माखन देखकर सारा मंजरा समझ में आ गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब कृष्ण को अवश्य दंड देना पड़ेगा। क्रोधित मैया यशोदा एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में रस्सी लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए गई। कृष्ण भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन माता के शुद्ध प्रेम के आगे उनकी दैवी शक्ति काम नहीं आई और वे पकड़ा गए। मैया यशोदा ने उन्हें आंगन में रखे एक भारी ओखली, अनाज कूटने वाला एक उपकरण होता है, उससे बांधने का निश्चय किया। उन्होंने रस्सी को कृष्ण के पेट के चारों ओर लपेटा। यह एक अद्भुत लीला थी। मैया जितनी भी रस्सी लगाती वह बार बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। मैया यशोदा ने गोकुल में सभी रस्सियों, कपड़ों की पट्टियों और साड़ी को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन रस्सी फिर भी 2 उंगल छोटी ही रह गई। मैया थककर पसीने से भीग गईं, उनके केश खुल गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ पूरी तरह थक चुकी हैं और उनकी आँखों में प्रेम और निराशा के आंसू हैं, तो उन्हें उन पर दया आ गई। दरअसल रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का रहस्य यह था कि रस्सी की लंबाई में 1 उंगल भगवान की शक्ति को दर्शाती थी, जिसे केवल भगवान ही नहीं रोक सकते थे, और दूसरी उंगली भक्त के शुद्ध प्रेम और प्रयास को दर्शाती थी। जब तक मैया यशोदा ने अपने प्रयास और प्रेम की पराकाष्ठा नहीं कर दी, तब तक भगवान नहीं बंधे। कृष्ण ने अपनी मैया के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को बांध दिया। इस प्रकार परमेश्वर, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी माया से नियंत्रण करते हैं, वह अपने एक भक्त के शुद्ध प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। पेट पर रस्सी से बंधने के कारण ही उनका नाम दामोदर पड़ा। माता यशोदा कृष्ण को ओखली से बांधकर अपने काम में लग गई। कृष्ण ने तब उस भारी ओखली को घसीटना शुरू किया और वह उसे आंगन में खड़े 2 बड़े वृक्ष यमलार्जुन के बीच से निकल गए। जैसे ही ओखली दोनों वृक्षों के बीच में फंसी रुकी, कृष्ण ने जोर से झटका दिया और दोनों वृक्ष भयानक गर्जना के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्ष के गिरते ही उनमें से 2 सुंदर पुरुष प्रकट थे। वास्तव में वे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जिन्हें अपने धन और यौवन के अभिमान के कारण देवर्षि नारद ने वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने दामोदर लीला के माध्यम से उन दोनों का उद्धार किया और उन्हें लोक वापस ले भेजा। इस तरह दामोदर लीला हमें सिखाती है कि भगवान को केवल अपार प्रेम और श्रद्धा से ही बांधा जा सकता है। यह कार्तिक मास की सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय लीला है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना है। और मन ठाकुर जी के चरणों में लगा है। हमने उनके लिए सुंदर मोर मुकुट सजाया है, कुंडल पहनाए हैं और गुंजों की माला डाली है, लेकिन जिनके लिए यह सब किया वही सामने क्यों नहीं आ रहे? यह प्यारी सी तड़प ही इस कार्तिक गीत की जान है। आइए सुनते हैं यह संपूर्ण भजन जो कार्तिक मास में गाया जाता है। जिनके हम दासी वोई ना मिले। जिनके हम दासी वोई ना मिले, हाँ जिनके हम दासी वोई ना मिले। मोर मुकुट मेरे ठाकुर जी सोहे, मोर मुकुट प्यारे
ठाकुर जी को सोहे सो कलगिन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी बोई ना मिले। कानन कुंडल ठाकुर जी को सोहे कानन कुंडल ठाकुर जी को सोहे सो झुमकन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी बोई ना मिले। गार हो गुंजे ठाकुर जी को सोहे गरे में गुंजों की माला ठाकुर जी को सोहे सो गुफवन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी बोई ना मिले। आंगन बागों के ठाकुर जी को सोहे आंगन बागों ठाकुर जी को सोहे सो फरसन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी बोई ना मिले। हाथन चूड़ा सोहे मोरे ठाकुर जी को हाथन चूड़ा सोहे मोरे ठाकुर जी को सो फिर पन बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी मिले। पाँव पैजनिया ठाकुर जी को सोहे पाँव पैजनिया ठाकुर जी को सोहे सो तोड़ पान बीच बसाई हर काशी बसाई हर काशी बोई ना मिले जिनके हम दासी बोई ना मिले। जय श्री राधे। तो यह था हमारा प्यारा कीर्तन भजन जिनके हम दासी बोई ना मिले। आशा है ठाकुर जी के लिए आपकी तड़प और प्रेम इस गीत के माध्यम से और गहरा हुआ होगा। अगर आपको यह भजन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ साझा शेयर करें ताकि आप लोग भी इस भक्ति का आनंद ले सकें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी और आप अगली बार कौन सा भजन सुनना चाहेंगे। कार्तिक मास की भक्ति की यात्रा में बने रहें। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ, बस यही कामना है कि इस कार्तिक मास में हमारे ठाकुर जी हम सभी भक्तों का पर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। इस भक्तिमय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे सुंदर भजन को सुनते रहें। और आप जो भी सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। विष्णु सुनाए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान करारे, कष्ट नाशवान अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे,
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद मोद न आजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपाजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप कट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, अब तब तुम राम का धारा। भाव उतारा असुर दल मारा, रावण अधिक को सहारा। आप वरहा रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिल्ख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहनी अब दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुर को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भिलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपट ठानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहला 2 बारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणना के और अजमिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु संकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्शन तुम्हरे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत सब आपका सेवक, दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होई ज्ञान स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नाही व्रतबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोन होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नाशाओ, भाव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावो, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हे नारायण, मेरी सभी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएं। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हरे। हमारे सभी दुखों को दूर करें। हे सृष्टि के रचयिता हरि, कृपा करें, कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि पाठ करते समय कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, पाठ में जाने अनजाने में किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। बोले विष्णु भगवान की जय।
विष्णु चालीसा पाठ करने से सुख, समृद्धि, शांति, यश, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य होती है। इसलिए हमें नित्य रोज़ प्रतिदिन विष्णु चालीसा श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए प्रिय भक्तजनों, अंत में श्री जी की आराधना और गायन करते। तुलसी माता सब जग की सुखदाता, जय जय तुलसी माता सब सुख की दाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। रुज से रक्षा करके भव त्राता, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। वटुपुत्र है श्यामा, सुरबल्ली गामा, बटिपुत्र है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर नर तर ताजा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिशूल से होती वंदित, त्रिभुवन से होती वंदित। पातित जन की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में, लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में। मैं नवलोक तुमसे सुख संपत्ति पाता, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्रिय, श्यामा वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।